वेलकम टू आस्क एमबीए। नाउ गाइस, एफएमएस कॉलेजेस के फॉर्म्स जो है वो आउट हो चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम हर चीज़ वो बात करेंगे रिगार्डिंग एफएमएस कॉलेज। अगर आप एक ऐसा कॉलेज देख रहे हो जो आपको 2 लाख रुपए की फ़ीस में अराउंड 80 लाख तक का पैकेज दे दे, बिकॉज जेबीआईएमएस जाने की सबसे बड़ी वजह लोगों की यही रहती है कि सर इस कॉलेज की फ़ीस बहुत कम है और 18-20 लाख का पैकेज मिल जाता है और 6 लाख के आसपास एक जनरल कैटेगरी की जो फ़ीस है। तो अब मज़े वाली बात है कि एफएमएस एक ऐसा कॉलेज है कि जिसकी जनरल कैटेगरी की फ़ीस 2 लाख रुपए है। येस गाइज, 2 लाख रुपए 1 साल की नहीं 2 साल की, और जो पैकेज है वो आपका गाइज चले जाता है अराउंड 80 लाख रुपीस पर एनम। नाउ इस कॉलेज में एडमिशन कैसे ले, आज के इस वीडियो में मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको एकदम विदाउट एडिटिंग, विदाउट नंबर्स फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, एकदम सीधे तरीके से बोलूँगा। सबसे पहली चीज़, कितने सीट्स है? 299 सीट्स है इस कॉलेज में। यस गाइस, 299 सीट है। अब उसके बाद दूसरा नंबर आता है कि सर इसमें अगर मेरे कैटेगरी है तो कितने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी के लिए 101 सीट है, 101 सीट्स है। फिर उसके बाद नॉन क्रीमी ओबीसी के लिए, अगर आप ओबीसी में हैं लेकिन आप क्रीमी में आते हैं तो आप ओपन में कंसिडर होंगे। नॉन क्रीमी ओबीसी के लिए आपके पास 69 सीट्स है। ईडब्ल्यूएस के लिए आपके पास 25 सीट्स है। पीडब्ल्यूडी के लिए 12 सीट है। एससी कैटेगरी के लिए आपके पास 37 सीट्स है। एसटी के लिए 19, और जैसा आगे जाते जाए फॉरेन नेशनल्स के लिए भी सीट है। बट देन 299 सीट्स है गाइस। ये सारी इंफॉर्मेशन आप एफएमएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। नाउ अब बात हो गई रिजर्वेशन की। एफएमएस की एक मजे वाली बात ये है कि एफएमएस कॉलेज के जो फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो कैट एग्जामिनेशन के जस्ट एक दिन पहले खत्म होते हैं। अब ये जो कॉलेज है ये चाहता है कि आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई करें बिफोर कैट एग्जामिनेशन, बिकॉज इट जज योर कॉन्फिडेंस, इट जज वेदर यू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू दैट यस इन कैट एग्जामिनेशन यू आर गोइंग टू स्कोर नेक्स्ट नंबर ऑफ स्कोर विच इज देयर फॉर द कट ऑफ। की कट ऑफ के लिए कितना होना चाहिए वो भी मैं उस बात पे भी मैं आऊँगा मैं धीरे धीरे। अब सवाल ये आता है कि सर ये जो फॉर्म है ये जो है वो आपका कैट एग्जामिनेशन से जस्ट एक दिन पहले ख़त्म होता है, तो क्या ये फॉर्म के लिए मैं अप्लाई करूँ या ना करूँ? ऑफ कोर्स आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं गिवन द फैक्ट कुछ कंडीशंस है वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। अब ये कॉलेज कौन सा एग्जाम स्कोर एक्सेप्ट करता है? ये कॉलेज आपका कैट का एग्जामिनेशन स्कोर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपने कैट एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा है तो आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको इस कॉलेज के लिए कैट एग्जामिनेशन में एक पर्टिकुलर स्कोर चाहिए होता है, और वो तो आपको एग्जामिनेशन के बाद ही समझेगा कि आपका एग्जाम कैसे गया, कितना स्कोर आने वाला है। लेकिन इस कॉलेज के लिए एप्लीकेशन आपको एग्जाम से एक दिन पहले ही करना है। यही वो बात है गाइस जो मैं बोल रहा था कि कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको इस कॉलेज के लिए आपके पास उतना स्कोर आएगा। उसका एक सिंपल सा तरीका है, आप अपने कैट का फुल लेंथ मॉक दीजिए जो भी आपको एग्जामिनेशन में आता है, और उसमें आपको कितना स्कोर आ रहा है। अगर आपको 85 परसेंटाइल के ऊपर अपने मॉक्स में आ रहा है, अपने डमी टेस्ट में आ रहा है, तो आप प्लीज़ इस कॉलेज के लिए अप्लाई करें। मैं बात कर रहा हूँ 85 के एक बेसिक कैटेगरी के स्टूडेंट की, या ओपन 85 परसेंटाइल के ऊपर आपको मॉक्स में आ रहा है, डमी टेस्ट में आ रहा है, आप प्लीज़ अपने आप को इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ इस कॉलेज का 98 परसेंटाइल के ऊपर ही रहता है। ठीक है, 98 परसेंटाइल के ऊपर। अब आप बोलोगे सर 85 है तो क्या? ऑफकोर्स अभी आप पढ़ रहे हैं, मॉक में चाहे कितना भी आप फोकस रहे, रियल कैट एग्जामिनेशन में आपको फोकस ज़्यादा होगा, ज़्यादा चांसेस है आपका स्कोर आने की। तो अगर आप 85 परसेंटाइल के ऊपर कंप्लीट लेंथ मॉक में स्कोर कर रहे हैं तो गाइज प्लीज़ फिल अप द फॉर्म ऑफ एफएमएस। लेकिन अगर 85 परसेंटाइल के ऊपर नहीं आ रहा तो आपका फॉर्म भर के कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ पैसे वेस्ट होंगे और मोरल डाउन होगा। ठीक है, वही चीज़ के लिए आप जाओ ना शोरूम में, जो बजट है, तो ये बजट है आपका स्कोर का। अब कई सारे स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि सर मेरा ग्रेजुएशन का स्कोर अच्छा नहीं है, क्या है कैसा है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेटेज कितना है। आपके कैट स्कोर का वेटेज इसमें 50% है। आपको एफएमएस 50% जो वेटेज है एडमिशन का वो आपके कैट स्कोर के ऊपर आता है।
10% वेटेज है आपका वो 10th के स्कोर का, 10% वेटेज है आपका 12th के स्कोर का, यानी कि HSC SSC का 10% ही होगा 70%। फिर उसके बाद डिस्कशन ऑन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो आपको एक बोलेंगे कि एक पैसेज लिखो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मतलब व्हाई यू वांट टू डू MBA फ्रॉम FMS एंड व्हाई वी शुड बी कंसिडरिंग यू फॉर द एडमिशन। उस पैसेज के ऊपर 10% रहेगा। 5% आपका एक्सटेम्पोर, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू गिव यू अ टॉपिक एंड यू हैव टू स्पीक ऑन इट, दे विल सी योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर आइडियाज, योर थॉट प्रोसेस, उसके ऊपर 5% वेटेज रहेगा। और 15% वेटेज रहेगा आपका पर्सनल इंटरव्यू पे, ठीक है। तो सबसे पहले 50% कैट का स्कोर, फिर दूसरे नंबर पे 15% इंटरव्यू पे, 65% हो गया, 10% 10th के स्कोर, 10% 12th का स्कोर, 5% एक्सटेम्पोर एंड ऑफ कोर्स स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे 10%। ये आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको पता तो चल गया है। तो ये मेरा कट ऑफ का ये है कि चांसेस है। अब आप बोलोगे कि सर ये कॉलेज कैसा है? गाइस, मुझे इसके ऊपर बोलने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको 2 लाख के अंडर हो रहा है आपका MBA, ठीक है, और आपको एटलीस्ट 50 लाख का पैकेज मिल रहा है, 80 लाख तक का पैकेज मिल रहा है, व्हाट एल्स यू वांट? मुझे पता है कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो CET एग्जामिनेशन सिर्फ इसीलिए देते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आप कैटेगरी में हैं तो इस कॉलेज का फॉर्म बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है। चीप इज़ नॉट द राइट वर्ड। 1000 रुपीज़ जो है दिल्ली FMS दिल्ली एप्लीकेशन प्रोसेस का आपको जनरल कैटेगरी के लिए चार्ज होता है। 350 रुपीज़, जस्ट 350 रुपीज़। उतने में तो यार कॉफ़ी नहीं आती है। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाओ या बॉयफ्रेंड के साथ ST SC PWD कैटेगरी के लिए, द फी इज़ ओनली 350 रुपीज़ एप्लीकेशन। लेकिन एक ही कंडीशन है गाइज, 85 परसेंटाइल के ऊपर कैट के मॉक में अगर आपका आ रहा है तो ही इसको भरने का फ़ायदा है। अब आप बोलोगे सर कब तक आ जाए? अगर आपको एक भी मॉक में 85 परसेंटाइल के ऊपर आ रहा है, वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, लेट्स से बाय 20th of November, please go ahead and apply for this college. It's a great college, guys. There is no point in missing out this opportunity. क्या पता आपका कैट में कट ऑफ का स्कोर आ गया होगा, लेकिन आपने अगर इस कॉलेज के लिए अप्लाई नहीं किया होगा तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। In a very short, simple and systematic way, I've explained you about FMS college, whether you should be applying it or not, and how to know whether you should be applying for it or not, क्या कट ऑफ है और क्या कंडीशंस हैं, कितने सीट्स हैं। आई गेस इस वीडियो के बाद आपको और किसी वीडियो की ज़्यादा की जानकारी की ज़रूरत नहीं है। आई विल मेक द सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो फॉर SP Jain ऑल्सो। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।